11 देखना लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों तैयार करना है 31 मार्च 2001। तो अलग से आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, फिर अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, ये दोनों को कंबाइन बना सकते हैं एक ही कॉलम में। ठीक है, सेल्स दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, परचेज दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ओपनिंग स्टॉक दिया ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो उसको मैं कर लेता हूँ टिक किस में आता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ये सेल्स, परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। अब इस साइड भी कर सकते हो। ठीक है, रेलवे फ्रेट ट्रेडिंग में आता है, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, बेड टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ये आपको याद होना चाहिए कौन सा चीज़ किस में आता है। ठीक है, जिससे आपका अकाउंट फटाफट बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे 12 का भी मैं चलो टिक कर देता हूँ। इसमें भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाना है। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरिज ट्रेडिंग अकाउंट में, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में इस साइड लिख देता हूँ। जलपान व जो है एक्सपेंशन और रिफ्रेशमेंट मतलब नाश्ता पानी का जो खर्चा है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टी वाला को मैंने इधर लिख दिया, पी वाला को इधर लिख दिया। ठीक है, आपको बनाने में आसानी होगा, पी वाला इधर, टी वाला इधर। ठीक है, तो हम लोग 11 बनाते हैं। तो जितना भी टी वाला सबसे पहले फॉर्म लिख लेते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग इधर लिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में है तो 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हमेशा की तरह हमारा वही 4 कॉलम, पार्टिकुलर अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक दिया है क्वेश्चन में, परचेज दिया है, परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक मेरा दिया हुआ देखना यहाँ पे 27,000 रुपीज़ दिया हुआ है। फिर परचेज दिया 50,000 रुपये, परचेज रिटर्न क्वेश्चन में है नहीं ना, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 27,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद परचेज हमारा है 50,000 रुपीज़। तो डायरेक्ट बाहर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे परचेज रिटर्न दिया नहीं है, माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं था तो डायरेक्ट बाहर। इसी तरह से सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ढूंढ लेते हैं ना। तो हमारा सेल्स दिया है 85,000 रुपीज़ सेल्स। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक 25,000 रुपीज़। यहाँ लिख देता हूँ मैं बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न है नहीं तो डायरेक्ट बाहर, सेल्स अकाउंट हमारा हो गया 85,000 रुपीज़ डायरेक्ट बाहर, और क्लोजिंग स्टॉक दिया तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो भी डायरेक्ट बाहर। एडजस्टमेंट कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, तो डायरेक्ट बाहर 25,000 रुपीज़। इसके बाद जितने भी खर्चे जो टी में दिए हुए हैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, सारे खर्चे डेबिट में आते हैं। मैंने लिख लिया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस और सेल्स लिख दिया। परचेस रिटर्न होता तो माइनस करके लिखता बाहर, सेल्स रिटर्न होता तो सेल्स में से माइनस करके लिखते बाहर। ठीक है, और देखते हैं हम लोग टी वाला को छूटा क्या, सेल्स हो चुका है, परचेस हो चुका है, ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, टी वाला। इस साइड देखते हैं रेलवे फ्रेट नहीं हुआ है, 11,000 रुपये उसको लिख देंगे, वेजेस 1,200 रुपये उसको लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है। तो रेलवे फ्रेट 11,000 रुपये, वेजेस जो है 1,200 रुपये उसको लिख देते हैं डेबिट साइड में, दोनों खर्चे हैं। तो 2 रेलवे फ्रेट, हमारा सामान जो है रेलवे से आया है तो रेलवे का भाड़ा लगा है ना, FREI होता है, EIGHT। रेलवे फ्रेट 11,000 रुपये और मजदूरी का लगा 1,200 रुपये वेजेस। ठीक है, 1,200 रुपये कंप्लीट। जितना भी टी वाला पॉइंट था मैंने सारा पॉइंट इसमें लिख दिया। अब हम लोग प्लस माइनस करते हैं, किस साइड का ज़्यादा देखते हैं। 85-25 यह आ जाता है 110, 1,10,000 रुपये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो 27, 50, 11 और 1,100। ठीक है, तो 27 और 11 हो गया आपका 38, 39 और 50 हो जाएगा हमारा 89, 200 आएगा। तो हमारा इस साइड का टोटल कम है, कितना कम है निकालते हैं। 0 में से गया तो 200, 800 हो गया हमारा। ये जगह 9 में से 9 गया तो 0 बचा, ये हो गया 10 में से 2 गया 8 गया तो 2, 20,800 आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करता 20,800 आ रहा है हमारा। इस साइड कम है तो इस साइड को लिखते हैं हम लोग 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा लिखते हैं हम लोग। या फिर एक नया तरीका, यहाँ लिख दो आप कैरिड डाउन। अगर दोनों एक साथ बना रहे तो क्या लिख दिया मैंने, कैरिड डाउन लिख दिया। कितना, 20,800। ये 20,800 लिखने से मेरे दोनों साइड का टोटल क्या आ गया, बराबर हो गया। इधर का भी 1,10,000 आ गया, ऐसा टोटल भी 1,10,000 रुपये आ गया। ठीक है, आ गया हमारा 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन है उधर ट्रांसफर हो जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
20,800 रुपये। इधर कैरी डाउन लिख दिए, इधर ब्रॉड डाउन लिख दिए। जब दोनों अकाउंट एक साथ बन रहे, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चालू होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीज़ क्रेडिट लिखा होगा या अर्न लिखा होगा, ठीक है, या रिसीव लिखा होगा, वो क्रेडिट में आता है, बाकी सारी चीज़ को डेबिट में। जितना भी पी वाला, जैसे पी वाला यहाँ पे प्रॉफिट एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं लिखा, मतलब खर्चा है, वो डेबिट में आएगा। टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन हम लोग करा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, उसका 2,000 रुपये डेबिट में। फिर उसके बाद और कोई पी वाला क्या, किराया डेबिट में लिखा है तो डेबिट में लिख दो 1,000 रुपये। बैड डेट नुकसान है, लॉस है, डेबिट में ही आएगा, तो टू रेंट डेबिट लिखा तो अब भी डेबिट लिख के आप डेबिट साइड में डाल दो 1,000 रुपये। बैड डेट्स दिए तो टू बैड डेब्ट्स 1,000 रुपये। उसके बाद और क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ डेबिट में आता है, इंटरेस्ट दिया डेबिट में तो डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन दिया हमारा 2,400 रुपये और इंटरेस्ट दिया डेबिट में तो टू इंटरेस्ट ये भी डेबिट में। ठीक है, 1,400 रुपीज़। ठीक है, कंप्लीट इतना हमारा। चलो प्लस माइनस करते, सारा चीज़ आ गया। पी वाला भी, पी वाला 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट आ गया। ठीक है, कुछ नहीं बोला था या डेबिट बोला था तो डेबिट में। क्रेडिट वाला दिया रहता है, रिसीव या अर्न या फिर क्रेडिट लिखा रहता है तो क्रेडिट में डालते हैं। ऐड करते हैं इसको, 2 3 4 5 6 7 7,800। 20,800 में 20,800 में मैं 7,800 माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरा 13,000 रुपीज़। ये ग्रॉस प्रॉफिट था, इसको खर्चे माइनस कर दे ताकि हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, सॉरी बैलेंस नहीं आता, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, मिस्टेक हुआ ना ये। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन के बाद बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन के बाद बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे 20,800 में से इसको माइनस किया तो इधर 13,000 रुपये साइड कम आ रहा है, 13,000 रुपीज़। इसको हम लेते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट, इस सेट का टोटल और इस सेट टोटल इक्वल आ जाएगा 20,800 रुपये, 20,800 रुपये। तो इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगला टॉपिक है हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में डेट डालते हैं एज ऑन करके डेट डेट। ठीक है, हम लोग जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस बनाते हैं उसमें फॉर द ईयर एंडिंग करके डेट डालते थे, पर बैलेंस शीट में एज ऑन लिखते हैं। ठीक है, जैसे ट्रायल बैलेंस में भी हम लोग एज ऑन लिखते थे, वैसे बैलेंस शीट में भी एज ऑन लिखते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट का यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखते क्योंकि वो अकाउंट नहीं है। ठीक है, इस साइड हम लोग लिखते हैं लायबिलिटीज़, लायबिलिटी है ना, एल है ये, LITY लायबिलिटी। ठीक है, बहुत सारे होते हैं तो लायबिलिटीज़ लिख देते हैं। ठीक है, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, हमारे लायबिलिटी साइड क्या है, सबसे पहले बिजनेस का कैपिटल। ठीक है, ये कौन लगाता है कैपिटल, बिजनेसमैन। कैपिटल जो भी आएगा, जैसे मान लो चलो कैपिटल हमारा 50,000 रुपये है। ठीक है, इस 50,000 रुपये में हमारे बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट आता था वो नेट प्रॉफिट किसका है, बिजनेसमैन का है। बिजनेसमैन पैसा लगाया 50,000 रुपये, मान लो चलो उसको प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये, तो क्या करेगा, वो प्रॉफिट को ऐड करेगा प्लस नेट प्रॉफिट। ये बिजनेस का भी वो निकाला नहीं है, वो ये प्रॉफिट उसके बिजनेस के अकाउंट में ऐड हो जाएगा। कि अब इसके पास मान चलो 50,000 और 70,000 रुपये उसके अकाउंट में है। अभी कितने हैं, 70,000 रुपये उसके लिए है। उसमें से मान चलो वो उसकी ज़रूरत थी तो 10,000 रुपये निकाल लिया, उसको बोलते हैं ड्राइंग करना। बिजनेसमैन कैपिटल लगाया, उसका कैपिटल, बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है ना, शुद्ध लाभ जो आता है हमारा नेट प्रॉफिट, उसको जोड़ देते हैं। अगर लॉस होता तो माइनस करता मैं। अगर मेरा बिजनेस में नेट लॉस आता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, माइनस नेट लॉस लिखता मैं। ठीक है, प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर दिए। फिर ड्राइंग है, मान चलो 10,000 रुपये ड्राइंग है, 10,000 रुपये ड्राइंग 70,000 हुआ, 70,000 में 10,000 ड्राइंग निकालने के बाद बाहर हम लोग
70,000 रुपये लिख देंगे, या 60,000 रुपये जो भी है। 70,000 में 10 माइनस करने के बाद 10,000, 60,000 रुपये हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बनता है कैपिटल नेट प्रॉफिट ड्राइंग का। ठीक है, इसके अलावा लायबिलिटी में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हम लोग कोई लोन ले रहे हैं किसी से, वो लोन आएगा। ठीक है, बैंक से हमारा पैसा जमा होता है तो कैश एट बैंक बोलते हैं या बैंक लिखा रहता है, पर बैंक से हम ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं, मतलब जितना हमारे अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा निकाल लेते हैं। वो बिजनेसमैन को मिलता है, नॉर्मल पर्सन को नहीं मिलता, करंट अकाउंट वालों को मिलता है। ठीक है, तो बिजनेसमैन को फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो जितना हमारे पैसा बैंक में है उससे ज़्यादा हम पैसा निकाल ले हैं, तो क्या वो एक तरह से उधारी हो गया, एक तरह से वो लोन हो गया ना। वो भी कहाँ आती है, लायबिलिटी में आती है। लायबिलिटी मतलब पेमेंट करना है हमको। ठीक है, क्रेडिटर जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग उधारी में खरीदते हैं, उधारी में खरीदते तो पेमेंट करना है, क्रेडिटर। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग उधारी में खरीदते हैं, बदले में उसको बिल साइन करके दिए हम बिल साइन करके दिए तो बिल पेबल। ठीक है, हम इसको बिल साइन करके दिए हैं, हमको पेमेंट करना है, इस साइड आएगा लायबिलिटी साइड। ठीक है, क्रेडिटर बिल्स पेबल, है ना। और जैसे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब हम लोग किसी चीज़ का पेमेंट नहीं किए हैं तो हमारी लायबिलिटी पेमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग मतलब हम पेमेंट नहीं किए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी भी खर्चे का हम लोग पेमेंट नहीं, जैसे सैलरी दे, सैलरी दिए नहीं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। ठीक है, या फिर एडवांस इनकम। ठीक है, जैसे आप मकान किराए में दिया और एडवांस ले लिया तो आपका एसेट से की लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी है, उसको पूरा महीने भर रहने देना पड़ेगा या उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, एडवांस इनकम। ठीक है, या आप ये पैसा भी कमाए नहीं हो, मान लीजिए चलो आप अभी काम किया नहीं, आपको कमीशन मिल गया है पहले से। ठीक है, आप काम किए नहीं, पहले से आपको कमीशन मिल गया है, इसको अनअर्न्ड भी बोलते हैं। अनअर्न्ड मतलब आप काम नहीं किया और आपको पहले से पैसा मिल गया, एडवांस को हम लोग अनअर्न्ड बोलते हैं। ठीक है, अब अर्न मतलब आपने काम कर लिया है, अनअर्न्ड मतलब आपने अभी काम नहीं किया और पैसा आपको मिल गया है। ठीक है, तो इसको अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं हम लोग। यहाँ से ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, ये इधर हो गया, है ना। अब इससे जैसे बैंक है, ओवरड्राफ्ट है, यहाँ पे आता है कैश एट बैंक, या कैश बोलेगा। ठीक है, कैश इन हैंड होता है, चलो ठीक, कैश एट बैंक लिख दिया मैं। और एक होता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब आपके पास में जो पैसा है वो उसको कैश इन हैंड बोलते हैं। जो हमारे दुकान में, जो हमारे गले में जो पैसा होता है ना, जो हमारे पास पड़ा होता है वो कैश इन हैंड, और जो हमारे पैसे बैंक में रखे होते हैं वो कैश एट बैंक। ठीक है, फिर जैसे क्रेडिटर है, उसी का अपोजिट होता है डेटर्स। क्रेडिटर मतलब जिससे हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं, उधारी खरीदते हैं जिससे, और जिसको उधार बेचते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, इसको डेटर्स। हम अगर किसी से उधारी खरीदते हैं उसको बिल साइन करके दिए हैं, भरोसे में क्या दिए, इसको बिल साइन करते हैं, बिल पेपर। अगर हम किसी को बेचे हैं और वो हमको बिल साइन करके दे तो बिल रिसीवेबल। ठीक है, फिर आता है स्टॉक, है ना, क्लोजिंग स्टॉक। अब स्टॉक तो आप लोग दो टाइप का पढ़े, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और कहीं पे आप पैसा लगाए हो, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी का अपोजिट बताता हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग का अपोजिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आप पेमेंट नहीं किए। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आप पहले से पेमेंट कर दियो। जैसे मैं रेंट में रहता हूँ मान के चलो, ठीक है, अब मैं एडवांस में पेमेंट करता हूँ तो क्या बोलूँगा मैं, प्रीपेड। मेरे लिए वो खर्चा है, वो हर महीने पेमेंट करना है, तो मेरे लिए क्या वो प्रीपेड एक्सपेंस है, पहले से एडवांस देता फिर उसके बाद महीने भर रहते हैं। ठीक है, एक्रूड इनकम। एसेट्स मतलब हमारा वहाँ पे राइट्स, हमारा अधिकार है वहाँ पे। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब मैंने पैसे पहले से पैसा दे दिया है, मेरे खर्चा वो हर महीने का मैंने पहले से पैसा दे दिया है। ठीक है, तो मेरा वहाँ पे अधिकार है, रहूँगा मैं ना, 1 महीना 2 महीना जो भी है, जितने महीने का दिया हूँ मैं। एक्रूड इनकम मतलब हम लोग काम कर दिए, पैसा नहीं मिला, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। काम कर दिए बट पैसा हमको मिला नहीं है। ठीक है, आप किसी के यहाँ काम कर दिए, ठीक है, वो जो भी बिल बना आप उसको दे दिए, आपको पैसा मिला नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे, एक्रूड इनकम। ठीक है, वहाँ पे भी आपका अधिकार है, पैसा उससे लोगे। उसके अलावा बिजनेस में जो भी ये चीज़ें आपकी होती है, जैसे कि मान लो चलो बिजनेस आपका खुद का है, खुद की ज़मीन है तो लैंड, खुद की बिल्डिंग है तो बिल्डिंग। ठीक है, बहुत सारे मशीनरी वगैरह है तो मशीनरी। ठीक है, खुद का आपका फर्नीचर, अगर फर्नीचर वगैरह है तो टेबल डेस्क वगैरह चीज़ें हैं। ठीक है,
ये सारा चीज़ इसमें आता है। और जैसे कोई छोटे मोटे सामान होते हैं ना, टूल्स वगैरह बोलते हैं हम लोग उसको, जो मशीन पाना पेंसिल वगैरह हो तो टूल्स हो गया, है ना। और पेटेंट, गुडविल, ये चीज़ें बहुत कम यूज़ होती है, टूल्स, पेटेंट, गुडविल, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ पेटेंट्स, गुडविल। एक पेटेंट क्या होता है, गुडविल क्या होता है, बाद में बताऊँगा मैं इसके बारे में, ठीक है। तो और भी ऐसे कोई प्रॉपर्टी होगा, लीज होल्ड होगा, या फिर और भी, है ना, ओन होल्ड होगा, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब नाम से पता चल रहा है कि वो हमारी एसेट्स हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ें हम लोग इसमें आता है, ठीक है। जो भी चीज़ें बिजनेस की एसेट्स होगी वो एसेट साइड में, और जो लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी साइड में, ठीक है। इसका दोनों साइड का टोटल बराबर आता है। बराबर नहीं आ रहा मतलब आप लोग गलत बनाए हो, ठीक है। अमाउंट जैसे मतलब यहाँ पे डाल के बना लें, ठीक है। ये हमारा बैलेंस शीट में डेट डालते हैं एज ऑन करके। एक साइड होता है लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। लायबिलिटी थोड़ा सा यहाँ पे कचरा हो गया तो मैं स्पेलिंग यहाँ लिख देता हूँ, LIABILITIES, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये हो गया हमारा कंप्लीट।